सचिन पायलट आज सुबह दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखेंगे। कांग्रेस ने सचिन पायलट को कल राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया था। कांग्रेस ने अभी तक सचिन पायलट को पार्टी से नहीं निकाला, न ही सचिन पायलट ने अभी तक पार्टी छोड़ने की बात कही। कांग्रेस के सियासी संग्राम पर बीजेपी की नजर। आज बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की होगी बैठक में बीजेपी की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया शामिल होंगे। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि मौजूदा हालात में बीजेपी फ्लोर टेस्ट की मांग नहीं करेगी। पार्टी घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है, आगे की रणनीति पर सामूहिक रूप से फैसला लेगी बीजेपी। जयपुर में मुख्यमंत्री निवास पर अशोक गहलोत ने 1.5 घंटे तक कैबिनेट की बैठक ली। राज्य की योजनाओं से जुड़ी अहम जानकारियों के साथ ही कई फैसले लिए। अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में बीजेपी के मंसूबे पूरी तरह से नाकामयाब हुए। राजस्थान के खेल में बीजेपी को हार मिली। दोनों पदों से हटाए जाने के बाद सचिन पायलट ने ट्वीट कर कहा था कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। सचिन पायलट ने ट्वीट कर समर्थन करने वालों का शुक्रिया और आभार प्रकट किया। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अविनाथ पांडे ने सचिन पायलट पर पलटवार किया। ट्वीट कर कहा, आपने बीजेपी के साथ मिलकर सत्य को काफी परेशान किया, लेकिन पराजित नहीं कर पाए और न आगे कर पाएंगे। अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी के हाथों खेल रहे हैं सचिन पायलट। मजबूर होकर सचिन पायलट और 2 मंत्रियों को हटाना पड़ा। इस फैसले से आला कमान समेत कोई खुश नहीं है। गहलोत ने कहा कि मैंने तीनों साथियों की कोई शिकायत हाईकमान से नहीं की थी। सचिन पायलट ने सरकार से जो मांगा वो दिया। कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने सचिन पायलट का समर्थन किया। कहा, उन्होंने इतने सालों तक समर्पण भाव से काम किया। उम्मीद करता हूं कि हालात संभाले जा सकते हैं। दुखद है बात यहां तक पहुंची। कांग्रेस की पूर्व सांसद प्रिया दत्त खुलकर पायलट के समर्थन में आ गई। कहा, पार्टी ने संभावनाओं से भरे 2 बड़े नेताओं को खो दिया। मैं नहीं मानती कि महत्वाकांक्षी होना गलत बात है। उन्होंने मुश्किल समय में बहुत मेहनत से काम किया था। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा, सचिन पायलट पर कार्रवाई से दुख हुआ। 2 दिनों तक कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली। पार्टी किसी का व्यक्तिगत रूप से विरोध नहीं करती और ना करेगी। रणदीप सुरजेवाला ने कहा, कांग्रेस नेतृत्व ने सचिन पायलट को बहुत कुछ दिया। 26 साल की उम्र में वो सांसद बने। 32 साल की उम्र में उन्हें केंद्र में मंत्री बना दिया गया और 40 साल की कम उम्र में उन्हें प्रदेश अध्यक्ष के रूप में राजस्थान कांग्रेस की कमान सौंपी गई। कांग्रेस ने सचिन पायलट की जगह शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया। कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम आवास से होटल निकली बस में डोटासरा सबसे आगे की सीट पर बैठे नजर आए। गोविंद सिंह ने कहा, अशोक गहलोत के नेतृत्व में अगला चुनाव भी जीतेंगे। जयपुर में कांग्रेस मुख्यालय के अध्यक्ष कक्ष के बाहर सचिन पायलट की नेम प्लेट हटाई गई। नए अध्यक्ष गोविंद सिंह की नेम प्लेट लगाई गई। नए अध्यक्ष से मिलने वालों का तांता लगा है। राजस्थान में जगह जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पटाखे जलाकर और मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। सचिन पायलट को हटाए जाने का स्वागत किया। गोविंद सिंह को नया प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाने पर खुशी जाहिर की। कार्यकर्ताओं ने कहा, आज गुटबाजी का अंत हुआ। कांग्रेस विधायक की बैठक में सचिन पायलट के 2 समर्थक मंत्रियों पर भी गाज गिरी। मंत्री विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को भी मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया गया। विश्वेंद्र सिंह ने ट्वीट कर कहा, आज तो 2020 था, कल से टेस्ट मैच चालू है, अब आगे देखते जाओ होता क्या है। विश्वेंद्र सिंह ने कहा, क्या लोकतंत्र में अपनी मांग रखना या आलाकमान का ध्यान आकर्षण करना भी गुनाह है। पूर्व कांग्रेस नेता और अब बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साधा कांग्रेस पर निशाना। कहा, मैंने पहले ही कहा था और आज भी कह रहा हूं, कांग्रेस में काबिल लोगों के लिए कोई जगह नहीं। जो राजस्थान में हुआ वो और कई राज्यों में होगा। टोंक जिले में सचिन पायलट के समर्थन में 70 से ज्यादा पदाधिकारियों ने इस्तीफे दिए। टोंक जिला कांग्रेस और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने भी सौंपे इस्तीफे। पायलट के साथ जाने की इच्छा जाहिर की। बीजेपी ने कहा, कांग्रेस 2 गुटों में बंट चुकी है। राजस्थान कांग्रेस की सभी कार्यकारिणी हुई भंग। नए प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा नए सिरे से करेंगे नियुक्तियां। प्रदेश से लेकर जिला और ब्लॉक स्तर पर नए सिरे से नियुक्तियां होंगी। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान, मध्य प्रदेश की तरह महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार भी जल्द गिरेगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बंगला खाली करने के लिए 2 महीने का वक्त लेने से इनकार कर दिया। प्रियंका ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी के ट्वीट का जवाब देते हुए कहा, अगर आपको किसी ने फोन करके कहा तो चिंता मत कीजिए। चिंता के लिए आभार व्यक्त करती हूं, लेकिन मैंने ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया। मैं 1 अगस्त तक बंगला खाली कर दूंगी। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने ट्वीट कर बताया था कि उन्हें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने फोन करके प्रियंका को बंगला खाली करने के लिए और वक्त देने को कहा था। इसके बाद प्रियंका को बंगला खाली करने के लिए और 2 महीने का वक्त दिया गया।
इसी के साथ सेना में नवासी ऐप पर बैन लगाए जाने के खिलाफ एक लेफ्टिनेंट कर्नल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। कहा कि जब बात देश की सुरक्षा की हो तो कोई कोताही नहीं बरती जा सकती। आदेश का पालन कीजिए या सेना से इस्तीफा दे दीजिए। अयोध्या पर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के दावों पर वहां के विदेश मंत्रालय ने सफाई दी। ओली के बयान का मतलब किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं था। श्री राम और उनके स्थान से जुड़े कई मिथिक और संदर्भ हैं। ओली सांस्कृतिक भौगोलिकता, रामायण के तथ्य पर हुए अध्ययन और रिसर्च के महत्व पर प्रकाश डाल रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी आज वर्ल्ड यूथ स्किल डे पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। स्किल इंडिया मिशन की आज 5वीं सालगिरह है। इस मौके पर डिजिटल कॉन्क्लेव आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज सुबह 10 बजे होगी। बैठक में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सहित केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण से संबंधित तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9 लाख के पार पहुंच गई। 24 घंटे में 28,498 नए केस आए। अब तक 9,06,752 लोग संक्रमित हैं, जबकि वायरस के संक्रमण से 23,727 लोगों की मौत हुई। देश में राहत की बात यह है कि 5,71,460 लोग इलाज से ठीक हुए। भारत में संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की दर 63.02% है। इस वक्त 3,11,565 कोरोना संक्रमितों का इलाज जारी है। कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए बिहार में 16 जुलाई से 31 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी और निजी कार्यालय बंद रहेंगे। बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 17,959 हो गए। 1,317 मामले पिछले 24 घंटे में आए। भारत में कोरोना वायरस की वैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू हो गया है। भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट नाम की 2 कंपनियां 1,000 मरीजों पर अलग अलग परीक्षण कर रही हैं। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने दावा किया है कि दुनिया में वैक्सीन बनाने की दौड़ में भारत आगे चल रहा है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कमी जारी है। पिछले घंटे दिल्ली में संक्रमण के 1,606 नए केस आए। इस दौरान 1,924 मरीज ठीक हुए। 35 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में कोरोना वायरस से अब तक 1,15,346 लोग संक्रमित हो चुके हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में दूसरे प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन किया। ILBS अस्पताल के बाद LNJP अस्पताल में दूसरा प्लाज्मा बैंक बनाया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में मृत्यु दर में कमी की बड़ी वजह प्लाज्मा है। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीज बढ़कर अब 2,67,000 हो गए। 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र में 6,741 नए केस सामने आए। महाराष्ट्र में अब तक करीब 1.5 लाख मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय की फाइनल ईयर की ऑनलाइन ओपन बुक परीक्षा 10 अगस्त से 31 अगस्त के बीच होगी। मॉक टेस्ट 2 चरणों में 27 जुलाई से शुरू होगा। 95% छात्रों ने ऑनलाइन परीक्षा का फॉर्म भरा। स्कूलों की ऑनलाइन कक्षाओं पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नए दिशा निर्देश दिए। प्री प्राइमरी छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लासेस का समय 30 मिनट। पहली से 8वीं कक्षा तक छात्रों के लिए 45 मिनट तक के 2 ऑनलाइन सत्र की सिफारिश, जबकि 9वीं से 12वीं कक्षा तक के 4 सत्रों की सिफारिश है। असम में बाढ़ की वजह से अब तक 75 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। असम के 27 जिलों के 22 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बारपेट जिले में बाढ़ की वजह से हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। गुवाहाटी जिले के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में सिवनी और सोन तीरथ नदी में बाढ़ आ गई। सिवनी में सभी नदी नाले उफान पर हैं। बाढ़ का पानी पुल से करीब 5 फीट ऊपर बह गया। कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया। नदी नाले उफान पर होने की वजह से नर्मदा नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। नर्मदा तट के किनारे स्थित छोटे मंदिर और घाट डूब गए। यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में भारी बारिश से लोग परेशान हैं। जिले में बहने वाली नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ के हालात पैदा हो गए। फसलें डूब गईं, सड़कें भी बाढ़ में डूब गई हैं। नेपाल सीमा से सटे होने की वजह से हर साल पहाड़ों पर होने वाली बारिश का पानी यहां विकराल रूप लेता है। बिहार के मोतिहारी जिले में आई बाढ़ के पानी से दुधोरा नदी पर बना तटबंध टूट गया। इसकी वजह से आधे दर्जन गांवों में पानी भर गया। बाढ़ के पानी से धान की पूरी फसल बर्बाद हो गई। साथ ही सड़कें भी बाढ़ में डूब चुकी हैं। मुंबई और आसपास भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। कोंकण इलाके में बारिश का अलर्ट है। कल भारी बारिश की वजह से मुंबई के किंग्स सर्कल इलाके में पानी भर गया। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी मामले में पुलिस ने सुशांत के घर में मौजूद बावर्ची से दोबारा पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक करीब 6 घंटे की पूछताछ में पुलिस ने घटना से 3 दिन पहले की हर छोटी बड़ी घटना की जानकारी मांगी। गैंगस्टर विकास दुबे के खिलाफ केस दर्ज कराने वाले राहुल तिवारी से पुलिस पूछताछ करेगी। घटना से पहले हुई हाथापाई का राहुल तिवारी चश्मदीद गवाह है। राहुल तिवारी के मुकदमे पर ही कानपुर पुलिस बिकरू गांव में विकास दुबे के घर दबिश देने गई थी। यूपी के बदायूं जिले में 60,000 रुपए का इनामी बदमाश मुठभेड़ में घायल हो गया। एक बदमाश भागने में कामयाब रहा। मुठभेड़ में पुलिस का एक दरोगा भी घायल हो गया।
ग्रेटर नोएडा के दादरी में स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार दबंगों ने टोल कर्मचारियों की बेरहमी से पिटाई कर दी। कर्मचारी के टोल मांगने पर गुंडागर्दी की गई। गंभीर हालत में टोल कर्मचारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दादरी में ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर टोल की घटना है। बीजेपी विधायक देवेंद्र नाथ की संदिग्ध मौत की सीबीआई जांच की मांग को लेकर बीजेपी के एक प्रतिनिधि मंडल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। कल उत्तरी बंगाल में 12 घंटे के बंद के दौरान कई बीजेपी कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए। कुछ जगहों पर झड़प भी हुई। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.